गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल दीप ज्योति प्रजापति में। आज मैं आपको बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर थर्ड जो है उसका पार्ट थर्ड ये 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाली हूँ। जो हमारे ये क्वेश्चन है वो MRC DMRC या इसरो टेक्निकल इलेक्ट्रीशियन में या UPPCL में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया गया है? तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है, जब दो आवेशित चालकों को जोड़ा जाता है तब आवेश का प्रवाह नहीं होगा, यदि इन क्वेश्चन में बताना है क्या होगा। तो ऑप्शन दिया गया है ए आवेश समान है, बी ऑप्शन दिया गया है धारिता एक समान है, सी ऑप्शन दिया गया है विभव एक समान है और डी ऑप्शन दिया गया है आवेश का चिन्ह एक समान है। तो इसका ऑप्शन देखते हैं कि कौन सा सही होगा। तो जब दो आवेशित चालकों को जोड़ा जाता है तब आवेश का प्रवाह नहीं होता है जब विभव एक समान होता है। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। जब दोस्तों विभव एक समान होता है तब दो आवेशित चालकों को जोड़ा जाता है तब आवेश का प्रवाह नहीं होता है। समानता जो होता है, विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विभव को एक इकाई धनात्मक आवेश को अनंत दूरी से उस बिंदु तक लाने के लिए किए गए कार्य के द्वारा ही इसे परिभाषित करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर बी दिया गया है, यदि धारा I है, V वोल्टता है, तो शक्ति P के समतुल्य क्या है? तो ऑप्शन दिया गया है V² I, बी ऑप्शन दिया गया है V² मल्टीपल I, सी ऑप्शन दिया गया है V मल्टीपल I², डी ऑप्शन दिया गया है V मल्टीपल I। तो इसका ऑप्शन बताना है। इसका ऑप्शन नंबर सही होगा V मल्टीपल I, यानी कि डी ऑप्शन इसका सही होगा। यदि धारा I तथा वोल्टता V है तो पावर P बराबर होता है VI। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखते हैं थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या दिया गया है, 1 गीगा ओम किसके बराबर होता है? ऑप्शन दिया गया है 10 की पावर 3 ओम के, बी ऑप्शन दिया गया है 10 की पावर 7 ओम के, सी ऑप्शन दिया गया है 10 की पावर 6 ओम के, डी ऑप्शन दिया गया है 10 की पावर 9 ओम। तो जब 1 गीगावाट बराबर निकालना है तो वो होता है 10 की पावर 9 ओम, 10 की पावर 9 ओम, यानी कि 10 की पावर 9। उसके बाद देख लेते हैं कि 10 की पावर 3 जो दिया गया है वो किसके बराबर होता है? तो वो होता है 1 किलो ओम की। 10 की पावर 3 होता है 1 किलो ओम की और 10 की पावर 7 का होता नहीं है, 10 की पावर 6 का होता है 1 मेगा ओम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है कि 50 हर्ट्ज पावर आपूर्ति से संबंधित अवधि है। इसके ऑप्शन दिए गए हैं। कुछ ए ऑप्शन दिया गया है 50 सेकेंड, बी ऑप्शन दिया गया है 20 सेकेंड, सी ऑप्शन दिया गया है 50 मिली सेकेंड, डी ऑप्शन दिया गया है 20 मिली सेकेंड। तो 50 हर्ट्ज पावर आपूर्ति से संबंधित फार्मूला होता है टाइम पीरियड, यानी T बराबर 1/F। F मतलब फ्रिक्वेंसी। T बराबर बोल सकते हैं कि T बराबर होता है 1/50 और T बराबर अगर 50 में 2 जीरो बढ़ जाएंगे दशमलव लगा के तो 0.2 सेकेंड आ जाएगा। अब यहाँ आ गया 0.2 सेकेंड, 0.02 सेकेंड का मतलब होता है T बराबर 20 मिली सेकेंड। तो इसका आंसर हो जाएगा 20 मिली सेकेंड। उसके साथ साथ बता देते हैं जो भारत में पावर आपूर्ति की फ्रिक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज है, बट अमेरिका में जो पावर आपूर्ति की फ्रिक्वेंसी है वो 60 हर्ट्ज है, यानी कि 60 हर्ट्ज है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, ओजोन परत में हो रहे छेद का कारण है। ओजोन परत में किस कारण छेद होता जा रहा है? तो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है मीथेन के कारण, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है अंतरिक्ष अन्वेषण के कारण, ऑप्शन नंबर डी दिया गया है क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण।
तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्षोभ मंडल के बाद या ऊपरी भाग कह सकते हैं दूसरा मंडल समताप मंडल है, जिसके ऊपरी सतह पर ओजोन अधिक मात्रा में पाई जाती है, जिसे ओजोन परत के नाम से जाना जाता है। ओजोन परत सूर्य से निकलने वाली परावैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है। सभी जानते हैं कि जो ओजोन परत है वो किससे रक्षा करती है, तो सूर्य से निकलने वाली जो परावैंगनी किरणें होती हैं उससे पृथ्वी की रक्षा करती है। ओजोन परत को सर्वाधिक क्षति पहुंचाने वाली गैस जो है वो है क्लोरीन, जो मिश्रित रूप में पाई जाती है CFC यानी कि हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन। जैसे इसके अतिरिक्त हैलोजन गैसें क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एवं नाइट्रस ऑक्साइड भी ओजोन परत को क्षति पहुंचाती हैं। तो यहाँ से हम ये कंप्लीट करते हैं ओजोन परत के बारे में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, निम्न में से कौन सबसे भारी होगा। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है कि सबसे अधिक भारी कौन है। ऑप्शन दिया गया है अणु, बी ऑप्शन दिया गया है परमाणु, सी ऑप्शन दिया गया है इलेक्ट्रॉन, डी ऑप्शन दिया गया है प्रोटॉन। तो इसमें ऑप्शन होगा जो सबसे भारी होगा वो होगा अणु। अब अणु के बारे में तो आपने सुना ही होगा कि अणु परमाणु अणुओं से मिलकर बनता है। तो जो सबसे अधिक भारी होगा वो होगा अणु। अब इसकी जगह हम बता देते हैं कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और प्रोटॉन का द्रव्यमान और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है। तो इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो होता है 9.1095 × 10⁻⁻28 ग्राम, या इसके बराबर हो सकता है 0.00548 AMU। उसके बाद प्रोटॉन का द्रव्यमान देख लेते हैं। प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.6726 × 10⁻⁻24 ग्राम, या इसके बराबर ये भी हो सकता है 1.00733335 AMU, या आप नोट करते रहिएगा। उसके बाद न्यूट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है वो होता है 1.6749 × 10⁻⁻24 ग्राम, या इसके इक्वल टू हो सकता है AMU में 1.008724 AMU। तो 6 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, धातु की अति पतली निक्षेप को कहते हैं। ऑप्शन दिया गया है ए एमेटिक, बी ऑप्शन दिया गया है फ्लैश प्लेट, सी ऑप्शन दिया गया है एक्साइटर, डी ऑप्शन दिया गया है फ्लोक्यूलेट। तो इसका आंसर सही होगा फ्लैश प्लेट। जो धातु की अति पतली निक्षेप होती है उसे कहते हैं फ्लैश प्लेट। उसके क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8। कांच की छड़ को जब सिल्क के कपड़े पर रगड़ा जाता है तब किस प्रकार की विद्युत पैदा होती है। कांच की जब छड़ को हम किसी सिल्क कपड़े पर रगड़ेंगे तो उसका ऑप्शन बताना है सही कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है गतिशील विद्युत, बी दिया गया स्थैतिक विद्युत, सी दिया गया ए व बी दोनों, डी ऑप्शन दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा स्थैतिक विद्युत। दोस्तों जब कांच की छड़ को जब हम सिल्क कपड़े पर रगड़ते हैं तो स्थैतिक विद्युत वहाँ पर पैदा होती है। आपने सर्दियों में देखा होगा कंबल को जब उठाते हैं एकदम से तो वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी एकदम छट छट बोलता है, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी होती है जो पैदा, वो होती है स्थैतिक विद्युत। इसके बाद आपने देखा होगा कि किसी एक को कुर्सी पर बिठाल के पीछे से कपड़े से मारते थे और आगे वाले किसी दूसरे लड़के से बोलते थे कि उसकी उंगली को छुओ, तो वहाँ पर हमें एक झटका महसूस होता था छूने पर, वो इसलिए क्योंकि वहाँ पर स्थैतिक विद्युत उत्पन्न हो जाती थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कि अगर किसी चालक में से बहने वाली धारा को तिगुना कर दिया जाए तो उसमें उत्पन्न ऊष्मा अपने प्रारंभिक मान के क्या हो जाएगी। तो अगर किसी चालक में से बहने वाली धारा को तिगुना कर दिया जा रहा है तो वहाँ पर जो उत्पन्न ऊष्मा होगी उसका प्रारंभिक मान क्या हो जाएगा। तो ए ऑप्शन दिया गया है तिगुनी,
बी दिया गया 1/3, सी दिया गया है 9 गुना, डी ऑप्शन दिया गया है 6 गुना। तो यहाँ पर ऑप्शन होगा, यहाँ पर ऑप्शन दे देता है जब इसका आंसर हो जाएगा 9 गुना, इसका आंसर हो जाएगा 9 गुना, ये ऑप्शन दिया गया इसका 9 गुना। कैसे कि अगर किसी चालक में से बहने वाली धारा को तिगुना कर रहे हैं और उसमें उत्पन्न ऊष्मा अपने प्रारंभिक मान के 9 गुना हो जा रही है, जैसे H बराबर I² RT हो जाएगा। अगर धारा को इस जगह हम तिगुना करने पर H बराबर क्या हो जाएगा, H बराबर हो जाएगा I² RT। अगर हम इस जगह धारा को तिगुना कर रहे हैं तो H बराबर हो जाएगा 3I² RT। अब तिगुना किया तो H बराबर 9I² RT। उसके बाद यहाँ पर हमने दुगुना किया अगर धारा को, तो यहाँ पर कितनी हो गई, 9 गुना। तो हमें यहाँ से याद रखना है कि अगर बहने वाली धारा को अगर तिगुना करेंगे तो जो उसमें उत्पन्न ऊष्मा है वो अपने प्रारंभिक मान के 9 गुना हो जाएगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, यदि इकाई धनात्मक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने हेतु किया गया कार्य क्या कहलाता है। तो इसका ऑप्शन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 10 का ए चुंबकीय बल, बी ऑप्शन दिया गया है विद्युत धारा, सी ऑप्शन दिया गया है विभवांतर, डी ऑप्शन दिया गया है विद्युत क्षेत्र। तो हमें पता है कि एक इकाई धनात्मक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो किया गया कार्य होता है वो कहलाता है विभवांतर। वो क्या कहलाता है, विभवांतर। विभवांतर की जगह यहाँ पे सूत्र देख लेते हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर होता है वो V बराबर W/Q वोल्ट होता है। V बराबर W/Q वोल्ट। तो नमस्कार दोस्तों, ऐसे ही डेली हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें।